अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सईद खुर्रम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बुखारी ऑनलाइन ट्यूटर। आज क्लास 10 का एक और लेक्चर के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्लास 10 के एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करेंगे और क्वाड इक्वेशंस का सेकंड मेथड जो है वो सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि क्वाड इक्वेशन के सेकंड मेथड को किससे कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड इक्वेशन का फर्स्ट मेथड जो था वो सॉल्व किया था, जिसका नाम था फैक्टराइजेशन। आज क्वाड इक्वेशन के एक और मेथड है जिसको हम सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर। मतलब यह है कि आज हम क्वाड इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू सॉल्व करेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू हम किस तरीके से उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि क्वाड इक्वेशंस को हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड थर्ड क्वाड्रिक फार्मूला। तो आज हमारा सेकंड मेथड है क्वाड इक्वेशंस का। सबसे पहले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्वेश्चंस है हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चंस में क्या है, हमने देखना है कि आएगा ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। तो क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करने के बाद अब हम इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर हम किस तरीके से कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हमने फैक्टर बनाए थे उसके। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइजेशन मेथड में हमने उसके फैक्टर्स बनाए थे, जबकि यहाँ हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे उसको। कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरीके से, कंप्लीटिंग स्क्वायर हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने क्वेश्चन में चेक करना है एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है, जो कोफिशिएंट है आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ, आया कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सबसे पहले आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करने से पहले चेक करना है आया कि एक्स स्क्वायर के साथ जो आपके पास कोफिशिएंट है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, मतलब कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारे पास है वो है 7। 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे होते हैं, जैसे 2 को जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, सॉरी 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का। इसी तरह हमारे पास 9 होता है, 9 परफेक्ट स्क्वायर किसका है 3 का। इस तरह 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका 4 का। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारे पास 7 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशंस को डिवाइड करना पड़ेगा इस पे 7 पे। सबसे पहला मेथड आपने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये चेक करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट आया कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसी कोफिशिएंट से पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दें। डिवाइडेड बाय 7। 7 पे डिवाइड कर रहा हूं, पूरी इक्वेशंस को 7 पे डिवाइड कर रहा हूं। जब मैं 7x स्क्वायर को 7 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस 2x को 7 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2/7x माइनस 1/7 इक्वल टू 0। अब हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। हमने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए हमारे पास, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर पहले नहीं था, अब परफेक्ट स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इसके अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक्स स्क्वायर ये वेरिएबल है, ये 2/7 है, इसके साथ भी वेरिएबल है, ये 1/7 जो है ये हमारा ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है हमने सबसे पहले। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो हमने कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाना है। -1/7 है, यहाँ पे आके प्लस का 1/7 हो जाएगा। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरीके से अप्लाई करेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं क्या लिख सकता हूं एक्स का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे साइन किस चीज का है प्लस का। यहाँ पे जो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट करेंगे उसके लिए हम दो फार्मूले यूज करेंगे। एक हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी स्क्वायर का, और दूसरा हमारे पास है a माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी होल का स्क्वायर। हमें जैसे पता है कि a प्लस बी स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है किसके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। और इसी तरीके से a माइनस बी स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे a स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ भी, और यहाँ भी a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों पॉजिटिव है। दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है कि 2ab प्लस वाला होगा तो 2ab पॉजिटिव होगा, माइनस वाला होगा तो 2ab नेगेटिव होगा। अब हमने यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है प्लस है,
मतलब ये है कि ये आपके पास जो वैल्यू बनी 2ab की वैल्यू बन रही, तो मतलब ये है कि ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए प्लस का 2 फार्मूले वाला लूंगा इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1/7 प्लस बी का स्क्वायर। इस स्टेप में मैंने क्या किया है, ये जो एक्स स्क्वायर है वो एज इट आ गया, प्लस 2 फार्मूले वाला लिया जो हमारे पास फार्मूले में इंटू ए की वैल्यू आपके पास ये वाली ए की वैल्यू है, ये हो गई एक्स प्लस इंटू यहाँ पे बी की वैल्यू हमें मालूम है क्योंकि ये जो वैल्यू आपके पास लिखी है 2/7 एक्स की 2ab की वैल्यू है। इस ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो वैल्यू के अंदर यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं है इसके अंदर। तो मैथ का रूल्स क्या है कि हमने क्या करना है, इसमें बी स्क्वायर हमने राइट हैंड साइड पे ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमें उसको ऐड करना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर में यहाँ पे भी ऐड कर रहा हूँ, बी स्क्वायर वहां पे भी ऐड कर रहा हूँ, लेकिन बी की वैल्यू क्या है, हमने वो बी की वैल्यू देखनी है। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2x, मेरे पास 2x तो आ गया, मुझे बनाना क्या है 2/7x बनाना है। मतलब ये है कि b की वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूं, जब मैं इसको सॉल्व करूं तो आंसर 2/7x आना चाहिए। तो किस तरह 2 को मैं x से मतलब 2x, ये 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा 2x, ऊपर भी 2x बन गया। मतलब ये है कि नीचे मुझे क्या चाहिए 7 चाहिए, तो नीचे 7 तो आ गया, 2x ओवर 7 तो हो गया। मतलब ये है कि 7 तो आ गया डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में क्या वैल्यू पुट करूंगा 2x ओवर 7 ही है, वो क्या पुट करना पड़ेगा मुझे 1 पुट करूंगा। अब देखिए 2x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7, तो मतलब ये है कि ये आपके पास 2ab की वैल्यू बन गई। तो ये 2 था, ये a और ये b, तो मतलब ये कि b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 1/7, 1/7, ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, ये कंप्लीट जो है आपके पास फार्मूला बन गया, एक इनक्लोज हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू आपके पास x प्लस, प्लस का क्यों लिया है क्योंकि 2ab प्लस का है, प्लस b की वैल्यू क्या है 1/7, तो x प्लस 1/7 उसका स्क्वायर इक्वल टू ये 1/7 एज इट आ जाएगा, प्लस ये स्क्वायर खोल लें 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49, ये आपके पास क्या आ जाएगा वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे मजीद। हम सिंप्लीफाई इस वैल्यू किस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपने क्या करना है x प्लस 1/7, ये तो आपके पास एज इट आ जाएगा, उसका स्क्वायर इक्वल टू 1/7 एज इट आ जाएगा। बल्कि क्या करना है आपने इसका एलसीएम लेना है 7 और प्लस, क्योंकि आपको पता है फ्रैक्शन जब दिमाग में प्लस माइनस का साइन और वो फ्रैक्शन में हो तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो 7 और 49 का एलसीएम लूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 49, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब आपने क्या करना है 7 को 49 पे डिवाइड करना तो आंसर क्या आएगा 7, 7 को फिर मैं क्या करूंगा 1 से मतलब ये है इस नोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसे मैं नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 7 को 49 कहां पे आता है 7 7 49 होता है, उसे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 7 प्लस 49 को 49 पे डिवाइड करूंगा आंसर आएगा 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1, x प्लस 1/7 उसका स्क्वायर इक्वल टू 7 और 1 8/49, ये हमने इस वैल्यू का एलसीएम ले लिया। अब हमने क्या लेना है इसका स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर खत्म करने के लिए आपको पता है कि स्क्वायर रूट लिया जाता है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब मैं इसका दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1/7 इक्वल टू 8 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है तो वो वैसे का वैसे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 49 का स्क्वायर रूट लूंगा तो वो मेरे पास क्या आता है 7 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है इसको एक दबा के ये प्लस माना, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट, जब भी स्क्वायर रूट होता है तो हमारे पास दो रूट्स आते हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। अब इसको एक दफा पॉजिटिव में और इसको एक दफा नेगेटिव में हम इसको लिख लेंगे, x प्लस 1/7 इक्वल टू स्क्वायर रूट 8/7 एंड x प्लस 1/7 इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 8/7। अब ये प्लस का 1/7 है, इक्वल तो उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, स्क्वायर रूट 8/7 माइनस 1/7
7, तो x इक्वल टू 7 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 8 ओवर -1। सेम तरीके से इसका भी एलसीएम ले लें, माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 7 -1/7, देन x इक्वल टू 7 एलसीएम आ जाएगा, तो -8 -1। अब इसमें से स्क्वायर रूट में से इसको मैं माइनस नहीं कर सकता, तो इसलिए ये ऐसे आ जाएगा। तो ये आपके पास एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। अगर आप चाहें तो इस स्क्वायर रूट 8 को मजीद सिंप्लीफाई भी वैसे ये हो सकता है, लेकिन आगे इसका सॉल्यूशन तो नहीं बन सकता, लेकिन इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। किस तरीके से कर सकता हूँ? x इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 -1/7। सेम इसलिए इसको 2 -2 स्क्वायर रूट 2 ओवर -1/7। ये किस तरीके से आया कि 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? स्क्वायर रूट 8 को मैं 2 × 4 लिख सकता हूं। इसको जब मैं 4 का एलसीएम लूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा, तो 2 आ जाएगा बाहर और अंदर ये 2 वैसे रह जाएगा। तो इसलिए जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा। तो एक रूट्स आपके पास ये आ जाएगा और एक ये 2 रूट्स आ गए। तो ये हमने किया कंप्लीटिंग स्क्वायर किया, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट किया है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं कि उसको किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। आइए अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं और उसको देखते हैं कि उसको किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है a² + 4x - a = 0। सबसे पहला मेथड बताया था कि x² के साथ जो आपके पास कोफिशिएंट है वो चेक करना है कि वो कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ पे x² के साथ जो नंबर कोफिशिएंट है वो है a इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये a² होता तो फिर परफेक्ट स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे a है तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यू पूरी वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय a। इस a पे पूरी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं इसको a पे डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? ax² प्लस 4/ax माइनस इस a को a पे डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 1 = 0। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमने -1 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है, मतलब जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी, -1 इज अ कांस्टेंट, तो इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। तो x² प्लस 4/ax = 1। अब हम क्या करेंगे? अब इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा x² प्लस 2, फार्मूले वाला आ जाएगा, +2 क्यों प्लस का क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। इनटू a की वैल्यू क्या है? x इनटू b, अभी हमें b की वैल्यू मालूम नहीं है, प्लस b², यहाँ पे मुझे b² ऐड करना पड़ेगा। जब मैं एक साइड पे b² ऐड करूँ दूसरी तरफ में b² ऐड करूंगा तो 1 प्लस b²। अब देखते हैं b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, आया कि b की कौन सी वैल्यू होगी। अब मैं देखते हैं कि इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूं तो आंसर 4/a चाहिए। सबसे पहले ऊपर क्या है? 4x है, मतलब 2x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 4 आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4x को मल्टीप्लाई करूं तो 4x नोमीटर में बन गया। अब डिनोमीटर में क्या चाहिए मुझे? a, तो नीचे डिवाइड कर दूंगा a। मतलब ये है b की वैल्यू क्या है? 2/a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2/a और यहाँ पे भी 2/a। अब क्या करते हैं? हम इसको इनक्लोज कर देते हैं। ये आपका इनक्लोज हो गया, फॉर्मूला बन गया x प्लस b की वैल्यू क्या है? 2/a उसका स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4/a स्क्वायर। आप क्या कर लेंगे? ये एज इट आ जाएगा, x प्लस 2/a उसका स्क्वायर इक्वल टू इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a², इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसका डिनोमीटर में क्या है? कुछ भी नहीं है। डिनोमीटर कुछ नहीं तो उसका होता है 1। 1 को मैं a² पे डिवाइड करूंगा, आंसर क्या आएगा? a²। a² को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? a² प्लस a² को a² पे डिवाइड करूंगा, आंसर आएगा 1। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है? अब इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, क्योंकि ये a² में +4 जो है वो ऐड नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करेंगे? अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसका भी मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से क्या ले लूंगा? मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा। ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल। यहां से क्या बच गया? x प्लस 2/a, x प्लस 2/a इक्वल टू प्लस माइनस
प्लस माइनस क्यों लिए, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं हमारे पास दो वैल्यू आती है। इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लूंगा तो वो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। ये हमने इस वैल्यू को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वो आ गया। अब आपने क्या करना है, x इक्वल टू, ये तो प्लस का 2/a है, इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस 2/a प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर a। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, a इसका एलसीएम हो जाएगा। इस a को a पे डिवाइड करूंगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। उस 1 को नोमीटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 2 प्लस माइनस, फिर इस a को a पे डिवाइड करूंगा, आंसर क्या आएगा, 1। 1 को नोमीटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4 उसका स्क्वायर रूट। आप देखें तो ये वैल्यू मजीद सिंप्लीफाई नहीं होती, तो यही इसका सोल्यूशन सेट भी आपका यही कहलाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट उसको हमने देखा है। आई होप ऑल स्टेप्स यू अंडरस्टैंड। अगर कोई स्टेप कहीं से आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे इस बारे में पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, उसको भी कंप्लीट स्केयर से सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट उसको देखते हैं कि उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में भी सबसे पहले जो मेथड आपको बताया कि सबसे पहले क्या देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर गिवन है वो है 11, तो 11 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसलिए क्या करेंगे, इससे भी हम पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 11 में। क्या कर देंगे हम, डिवाइडेड बाय 11 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ से हम उसको क्या कर देंगे, मतलब ये होल इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, हम 11 पे डिवाइड कर देंगे। जब मैं इसको 11 पे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 34/11 एक्स प्लस 3/11 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मजीद अब इसको फार्मूला अप्लाई कर देते हैं इस पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे माइनस किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में अब हमारे पे यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए ये -2 फार्मूले बना देगा इंटू ए की वैल्यू एक्स इंटू बी, यहाँ बी की वैल्यू पुट करेंगे प्लस बी का स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे हमने बी की वैल्यू बनानी है अभी, प्लस इक्वल टू, सॉरी उससे पहले एक स्टेप हमने क्या करना था कि इसमें हमने जो 3/11 था पहले उसे इक्वल के दूसरी तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा -3/11 आएगा प्लस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू पुट करें। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बी की वैल्यू क्या बनेगी। तो एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स, 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करो 2x हो गया। अब 2x को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास 34 बनेगा। वो नंबर है मेरे पास 17 टू द 34 होता है, तो 70 टू द 34 x बन गया। अब डिनोमिनेटर में क्या चाहिए हमें, 11। तो मतलब ये कि यहाँ पे क्या चाहिए हमें, 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास b की वैल्यू होगी वो 17/11 यहाँ भी हम पुट कर देंगे, और यहाँ भी 17/11 हम यहाँ पे भी पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इनक्लोज कर देंगे x माइनस, अब माइनस क्योंकि पीछे हमने प्लस पुट कर, अब यहाँ पे माइनस पुट कर, माइनस क्यों पुट करेंगे, अब यहाँ पे फार्मूले में जो है वो -2 है, तो इसलिए हम इसमें यहाँ पे माइनस पुट करेंगे। तो अब हमारे पास b की वैल्यू क्या आती है, 17/11 उसका स्क्वायर इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, -3/11 एज इट आ जाएगा प्लस 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 289 डिवाइडेड बाय 11 का स्क्वायर लेंगे तो 121 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर 289 और 11 का 121, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये एज इट आ जाएगा 17/11 उसका स्क्वायर इक्वल टू -3/11, बल्कि इसका हम क्या करेंगे, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 11 और 121 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 121। अब 11 को 121 पे डिवाइड करो तो आंसर आएगा 11 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -33 प्लस 121 को 121 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 को 289 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आ जाएगा। फिर ये अब ये सिंपलीफाई हो सकता है, तो इसलिए हम इसको सिंपलीफाई आगे करेंगे। फर्स्ट 2 पार्ट जो हमने किए थे वो सिंपलीफाई नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पे वेरिएबल्स थे, एक में वेरिएबल आता था दूसरे में नहीं आता।
यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 289 में से माइनस के 30 किया तो 256 हो जाएगा। 256 डिवाइडेड बाय 121। अब क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस 17 बाय 11, x माइनस 17 बाय 11 इक्वल टू 256 का जब स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस 16 आएगा, और 121 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास 11 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में करके हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x माइनस 17 बाय 11 इक्वल टू 16 बाय 11 एंड x माइनस 17 बाय 11 इक्वल टू माइनस 16 बाय 11। यहाँ से x की वैल्यू ले लेते हैं, x इक्वल टू 16 बाय 11, ये माइनस का 17 बाय 11 है, इस तरफ आएगा तो प्लस का 17 बाय 11 हो जाएगा, और इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 11। तो अब 16 प्लस 17 हो जाएगा, इसे ऐड कर लें, 16 प्लस 17 इक्वल टू 33 बाई 11, ये x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, x की दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे इसी तरीके से, x इक्वल टू माइनस 16 बाई 11, माइनस का 17 बाई 11 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 17 बाई 11 हो जाएगा। इसका भी एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 11 ऊपर क्या आ जाएगा माइनस 16 प्लस 17, माइनस 16 में से प्लस के 17 गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/11। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज निकल आई। तो हमने क्या किया था, हमने इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई किया और इसको देखा कि हमने किस तरीके से देखा। तो ये तमाम स्टेप्स जो थे कंप्लीटिंग स्क्वायर के थे, और उसके थ्रू हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू फाइंड की। तो इसमें आपका सोल्यूशन सेट जो निकलेगा वो 33/11 एंड 1/11। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू हमने x की वैल्यू फाइंड की है। तो ये था क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस का, तो हम सेकंड मेथड जो थे उसको देख रहे थे, और हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू क्वेश्चन नंबर 4 को हम किस तरीके से सॉल्व करेगा। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। आइए हम पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं और उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू उसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है lm स्क्वायर प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0। यहाँ भी x स्क्वायर के साथ जो l है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हम पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, किस पे, एल स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय एल। एल पे पूरी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एल एक्स स्क्वायर, तो एल एक्स स्क्वायर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तभी यहाँ से एल खत्म बच जाएगा तो अकेला एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसलिए क्या कर रहा हूँ, पूरी वैल्यू को एल पे डिवाइड कर दूंगा। जब मैं पूरी वैल्यू को एल पे डिवाइड करूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स प्लस एन ओवर एल इक्वल टू 0। ये पूरी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, हमने एल पे डिवाइड कर दिया। अब हमें करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू है उसे इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स इक्वल टू माइनस एन ओवर एल। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर हम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला का आ जाएगा इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एन ओवर एल। तो बी स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड करूंगा, बी स्क्वायर यहाँ भी ऐड करूंगा। अब मैं देखता हूँ कि बी की वैल्यू क्या बनती है मेरे पास। अब मैं जब इसको देखता हूँ, क्योंकि ये 2ab है, यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं है, बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी बी स्क्वायर नहीं था हमारे पास। तो बी स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने राइट साइड पे भी बी स्क्वायर ऐड किया और लेफ्ट साइड पे बी स्क्वायर ऐड किया, ताकि हमारे पास अब बी की वैल्यू फाइंड होगी तो हम बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसको ये वैल्यू क्या थी, 2ab की, तो यहाँ से अब मैं बना रहा हूँ बी की वैल्यू यहाँ पे आके। अब ये है 2x आ रहा है, मुझे नॉमिनेटर में क्या चाहिए, मुझे नॉमिनेटर में सिर्फ mx चाहिए, लेकिन यहाँ पे नॉमिनेटर में क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। मतलब ये है मुझे इसको m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, mx ऊपर बन जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो नीचे कुछ नहीं आ रहा। नीचे मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, मुझे l चाहिए।
मतलब ये है कि m/2l बन जाएगा हमारे पास। अब देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो mx/l, तो हमारे पास ये ऊपर वाली जो वैल्यू है वो बन रही है। मतलब ये है कि b की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, m/2l, m/2l। अब क्या बन जाएगा, ये हमारा कंप्लीट, इसे हम इनक्लोज करें, कंप्लीट फार्मूला बन गया हमारे पास। a की वैल्यू x प्लस b की वैल्यू m/2l, उसका स्क्वायर इक्वल टू m का स्क्वायर m स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 और l का स्क्वायर l स्क्वायर माइनस n/l हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, x प्लस m/2l का स्क्वायर होल का स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4l स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 4l स्क्वायर को 4l स्क्वायर पे डिवाइड करूंगा, आंसर आएगा 1। 1 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर, माइनस l को इस पे डिवाइड करूंगा तो एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा 4l। 4l को n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 4ln हो जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है, हमने इसका कंप्लीट स्क्वायर ले लेना है। दोनों तरफ क्या लेना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या ले लेना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहां से क्या बच गया, x प्लस m/2l, x प्लस m/2l इक्वल टू प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है तो ये तो आ जाएगा वैसे, m स्क्वायर माइनस 4ln स्क्वायर रूट ओवर 4l स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 4 और 2 होता है और l स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2l हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2l आ जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे x के साथ m/2l जो है वो प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस m/2l, ये यहाँ पे आके नेगेटिव का हो जाएगा और बाकी ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln स्क्वायर रूट ओवर 2l। एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम आ जाएगा 2l, ऊपर क्या आ जाएगा माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और यही इसका सोल्यूशन सेट भी आपका यही है, ये आपका सोल्यूशन सेट होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट हमने किया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व किए। लेकिन सेम है कि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट अटेंड किया, सबका फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, हमने हर एक को डिवाइड किया। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया, हमने कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ लेके गए। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ से b की वैल्यू फाइंड की है कि b की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी। फिर वो कंप्लीट स्क्वायर बना और स्क्वायर बनाने के बाद हमने वहां से x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट करते हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। बाकी इसका जो नेक्स्ट 5 पार्ट्स हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 5 पार्ट जो है इस लेक्चर में प्रेजेंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट 5 प्रेजेंट करूंगा। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं और ये हमारा आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट होगा जिसे मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। बाकी इसके नेक्स्ट 5 पार्ट रचेंगे, इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 5 पार्ट्स हैं जो मैं आज प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। देखें तो हमारे पास है 3x² + 7x = 0। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो इस 0 को ही हम कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। दूसरा चीज क्या थी कि x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा वैसे होगा, लेकिन सेकंड स्टेप में जो हम कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाते थे वो इसमें हम नहीं करेंगे। सिर्फ हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, किस पे 3 पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3। मैं इस पूरी वैल्यू को किस पे डिवाइड कर रहा हूँ 3 पे डिवाइड। जब मैं इसको 3 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, x² + 7/3 x = 0/3। 0 को 3 पे डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। ये हमने 3 पे डिवाइड कर लिया। अब मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर पे अप्लाई करता हूँ।
ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू एक्स इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस बी का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास b की वैल्यू क्या है। हमने बनाना क्या है, हमने बनाना है 7/3x बनाना है। मतलब ये है कि ऊपर में तो मुझे x तो चाहिए चाहिए और ऊपर क्या चाहिए, मुझे 7 चाहिए। मतलब ये है कि इसको मैं 7/6 से इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास देखें वैल्यू क्या बनेगी। 2 को और 2 को इस पे मैं कैंसिल करूं, 2 3 6 तो 7x/3 बन जाएगा हमारे। मतलब ये है, ये देखिए हमारे पास वैल्यू क्या बन रही थी यहाँ पे 2, ये 2 फार्मूले वाला आ रहा है, उसके बाद ये x और यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की है 7/6। तो 2 1 2 एंड 2 3 6, तो ऊपर वैल्यू क्या बच गई 7x/3। ये मेरे पास ऊपर वैल्यू, और हमने बनाना भी क्या था, ये 7/3x ही बनाना था। 7x/3 या 7/3x एक ही बात है, तो हमने ये बनाया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, हमारे पास b की वैल्यू 7/6x बचेगी। तो इसका मतलब ये है कि b की वैल्यू हमारे पास क्या होगा 7/6। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा इसको इनक्लोज कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला हमारा इनक्लोज हो गया। a की वैल्यू x प्लस b की वैल्यू 7/6 स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस, या अगर 0 को हम उसमें ऐड करें तो 0 ही आता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। इसका क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर रूट ले लेंगे। 7 प्लस x प्लस 7/6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, और 49/36 इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहां से क्या बच गया आपके पास x प्लस 7/6 आ जाएगा। x प्लस 7/6 इक्वल टू 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है हमारे पास 7, और 36 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 6। तो मतलब क्या है कि प्लस माइनस 7/6 हो जाएगा। अब हम हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x के दो रूट्स निकलेंगे क्योंकि एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। तो x प्लस 7/6 इक्वल टू 7/6, x प्लस 7/6 इक्वल टू माइनस 7/6। तो x इक्वल टू 7/6, ये प्लस का 7/6 है, इधर जाएगा तो माइनस का 7/6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई 0। 7/6 ये पॉजिटिव था, वो माइनस 7/6 नेगेटिव का था, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर हमारे पास 0 आ गया। सेम इस तरीके से x इक्वल टू माइनस 7/6, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस 7/6 हो जाएगा, क्योंकि ये 7/6 हमारे पास पॉजिटिव है, उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 6 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा -7 एंड x इक्वल टू -14/6। अब इसको मजीद सिंपलीफाई होता है, किस पे होता है, ये कैंसिल होता है, 2 पे डिवाइड होता है, ये होता है 2 3 6 एंड 2 7, तो -7/3। ये x की सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसका सोल्यूशन सेट जो निकलेगा हमारे पास वो 0 और -7/3। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5th, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट था। उससे हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर इनको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम ये जितने भी क्वेश्चन थे हमने 5th पार्ट सॉल्व किया, उन सबको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व किया। मतलब एक तो तरीके थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर देता हूँ कि हमने क्या किया था कि जो क्वेश्चंस हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन थी, हमने देखा था कि फर्स्ट स्टेप में हमने देखा है कि आया कि वो क्वेश्चन में जो हमारे पास एक्स के साथ जो हमारे पास वेरिएबल है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमने इस पूरी वैल्यू को हमने क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया जो भी वहां पे कोएफिशिएंट उसका था। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसे इक्वल के दूसरी तरफ लेके गए थे। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, हमने फार्मूला एक बनाया था कि उसमें हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, और बी की वैल्यू फाइंड करने में बी स्क्वायर उसके अंदर नहीं था, तो हमने क्या किया, बी स्क्वायर दोनों तरफ ऐड किया, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे हमने बी स्क्वायर उसमें ऐड किया। तो वहां से हमने बी की वैल्यू फाइंड करके हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर किया। कंप्लीट स्क्वायर करने के बाद हमने वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, जो हमारे पास दो रूट्स निकले हैं, तो वही हमारा सोल्यूशन सेट है, जो एक्स की वैल्यू हमारे साथ। ये था आज का हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर फाइंड किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है आपको पसंद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले।
दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।